आपके अपने यूट्यूब चैनल राग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्या है कक्षा 12वीं हिंदी में अध्याय 1 आत्म परिचय के क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित देखने वाले हैं। ओके, तो क्रम से हम क्या है एक एक आपको क्या है आपका एक एक पद लेंगे, उनका क्या है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या समझेंगे। ओके, कोई भी डाउट आए आपको तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ओके, बेहतरीन आप यहाँ से नोट्स भी अपने बना सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप क्या अध्याय को अच्छे समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर और इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं वो आपको क्या है बाएं हाथ का खेल हो जाएगा आपका, अगर आप क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अपना अध्याय 1 है आत्म परिचय। ओके, तो देख लेते हैं। पहला इसमें आपका आ जाता है पद, मैं जग जीवन का भाल लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। ओके, चलिए अपन देख लेते हैं आपको इसका संदर्भ किस प्रकार से लिखना है। ओके, संदर्भ देखिए आपको इसको पूरी जितने भी पद्यांश आएंगे आत्म परिचय में सभी का संदर्भ तो आपको पता है एक ही सा रहने वाला है। तो देख लीजिए संदर्भ क्या है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह भाग 2 के आत्म परिचय शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ओके, आपको पता है हरिवंश राय बच्चन जी क्या हैं, हालावाद के प्रवर्तक हैं। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं महान कवि या हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय जी बच्चन ने लिखा हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से आपको क्या संदर्भ लिखना है। ओके, नोट कर लीजिए आप। ओके, तो अगर पीडीएफ आप चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, अब आपका नेक्स्ट आता है प्रसंग। तो प्रसंग इसमें क्या है, इस काव्य पंक्तियों में कवि अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कर रहा है। देखिए व्यक्तित्व की वर्णन किया है। मैं जग जीवन का भाल लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो इसने अपने व्यक्तित्व की बात की है, इसलिए अपने लिख दिया है। एक दो लाइन में आपको क्या है प्रसंग बताना पड़ता है। व्याख्या में चाहे आप क्या है 4 से 5 आपकी लाइन लिखनी पड़ती है, तो आपको एक ही लाइन में आपको क्या है प्रसंग बता देना है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। ओके, तो व्याख्या क्या है। कवि कहता है कि वह संसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, फिर भी वह इस जीवन में प्यार करता है। वह अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट है। अब कवि यह बताते हैं कि मैं सांसों के तार लगे हृदय रूपी वाद्य यंत्र के लिए हुए हूँ, जिससे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया हुआ है। ओके, मतलब क्या है कभी अपनी क्या है सांसों की तुलना को क्या है एक उसने क्या है वाद्य यंत्र से की है। ओके, जिसे क्या है छूकर क्या है एकदम झंके या कंपित कर दिया है। अब यहाँ देखिए इसमें अब जब पढ़ेंगे आप काव्यांश में तो है यहाँ किसी ने शब्द, किसी ने यहाँ है, किसी ने आया है। तो किसी ने का मतलब है कवि के प्रिय का प्रतीक है। यह प्रिय प्रेमिका भी हो सकती है या कोई मित्र भी हो सकता है। अब इसमें तो बताया नहीं कि प्रेमिका है या मित्र है, लेकिन इसने क्या किसी को क्या है कोई प्रिय या प्रेमिका होगी। ओके, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर कभी लास्ट की लाइन के देख लेते, मतलब कि कभी चाहता है कि वह अपने प्रिय के प्रति प्रेम व्यक्त करे। ओके, उसे अपना स्नेह दे, प्यार दे। वह अपने जीवन में प्रेम की ललक के लिए घूम रहा है। ओके, तो ये आप पढ़ेंगे एक बार तो आराम से आपको हो जाएगा, इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है, केवल आपको बस संदर्भ देखना पड़ता है कि ये किसने लिखा है। ओके, तो बस आपको प्रसंग देखना है किस भाव से लिखा है, बाकी आप क्या आराम से व्याख्या कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका आ जाता है काव्यांश। मैं स्नेहसुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। ओके, तो पहले चलिए क्रम से अपन देखते हैं व्याख्या। ओके, अब संदर्भ वही रहने वाला है आपका, प्रसंग भी इसमें वही है। ओके, व्याख्या देख लेते हैं अपन। ओके, तो व्याख्या क्या है, मैं स्नेहसुरा का पान लिए करता हूँ। तो इसमें क्या हो सकता है, कभी आगे कहते हैं कि मेरा मन प्रेम की मदिरा पीकर मस्त है। ओके, कवि के हृदय में प्रेम की भावना है, और कवि कहता है कि वे दुनिया वाले के बारे में नहीं सोचते हैं, कुछ भी कहें। मतलब वे कहते हैं कि दुनिया वाले मेरे बारे में कुछ भी करें, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है। मैं प्रेम का प्याला पीकर अपने मग्न रहता हूँ तथा प्रेमी की मस्ती में झूमता रहता हूँ। ओके, मतलब प्रेम से ही अपना क्या है जीवन व्यतीत करते रहते हैं। ओके, उन्हें क्या है संसारिक जो बाधाएं हैं, ओके संसार जो कैसे कहता है लोगों ने, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। ओके, लोग सामाजिक सरोकार वाले कवियों को पसंद करते हैं, लेकिन मैं तो अपने गीतों में अपने मन के भावों को व्यक्त करता हूँ और अपनी कविताओं का विषय भी मैं खुद ही हूँ। ओके, तो इसमें कहते हैं कभी क्या कह रहे हैं इसमें कि जो क्या है जो समाज के लोग बाहर कहते हैं, तो समाज की अच्छाई कहते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, समाज उनको पूछता है, लेकिन मैं क्या है ये काम नहीं करता हूँ। मैं तो अपने क्या है अपने गीतों में मैं खोया रहता हूँ। ओके, मन के भाव में क्या लिखा है, मैं गीतों में अपने मन के भाव को व्यक्त करता हूँ और अपने ही बारे में देखता रहता हूँ। नेक्स्ट है नेक्स्ट आपका काव्यांश आता है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ,
मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। चलिए इसमें देख ले प्रसंग क्या है। तो इसका प्रसंग हो जाएगा, यहाँ कवि अपने उद्गारों ओके सपनों को उजागर कर अपनी मौज में सबको शामिल करना चाहते हैं। मतलब क्या है, खुश है कभी, तो वह क्या है सभी को अपना शामिल करना चाहता है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्या है, मैं निज उर मतलब होता है दोस्तों हृदय, उर मतलब हो जाता है आपका हृदय। ओके, तो मैं निज हृदय उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। क्या कहते चाहते हैं कवि, व्याख्या है आपकी। कवि कहता है कि मैं इस दुनिया के बारे में नए नए मनोभाव रखता हूँ। ओके, कवि कहता है चाहता है कि वह अपने हृदय की स्नेहमयी वाणी को अभिव्यक्त करना चाहता है, मतलब अपने प्रेम को बताना चाहता है। ओके, और इसमें देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको लिखनी पड़ती है। अगर आपको एक ही आपको काव्यांश आएगा आपके पेपर में, संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी पड़ती है। साथ ही दोस्तों आपको विशेष लिखना पड़ता है, विशेष भी 1 नंबर का रहता है। तो सभी आपके मैं आपको पहले क्या है काव्यांश सभी के मैं आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या बता दूंगा, लास्ट में एक साथ में आपको क्या है 3-4 लाइन में आपको विशेष बता दूंगा, वो आपके सबके लिए हो जाएगा, मतलब आपको अलग अलग से तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलिए अपन समझ लेते हैं आगे। मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करना चाहता हूँ। मनुष्य अपनी असीम इच्छाओं और आकांक्षाओं के कारण इस भौतिक संसार में उलझा हुआ है, जिस वजह से उनके बीच प्रेम भाव निरंतर समाप्त होता जा रहा है। मतलब क्या है, कभी क्या कह रहे थे कि मनुष्य क्या है अपनी इच्छाओं मतलब अपने क्या है अपनी इच्छाओं को आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या है संसार में उलझा हुआ है। ओके, इसलिए वो क्या है वो प्रेम को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, वो संसार से क्या है प्रेम एकदम समाप्त होता जा रहा है। ओके, और इसके आगे क्या कहते हैं, कभी अमूल्य प्रेम भावना से शून्य होने के कारण ही यह संसार कवि को क्या अपूर्ण एवं अप्रिय लगता है। अब क्या है कवि कहते हैं कि संसार में क्या है प्रेम मात्र की चीज नहीं रह गई, इसलिए शून्य हो गया है। ओके, इसलिए क्या है कवि को यह संसार क्या है अप्रिय, मतलब उन्हें क्या है पसंद नहीं है, संसार अपूर्ण भी लग रहा है। ओके, तो कवि चाहता है कि इस दुनिया में क्या है प्रेम हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका काव्यांश आता है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपको किस टॉपिक पर आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या चाहिए समझना है। ओके, उसके एमसीक्यू भी चाहिए, प्रश्नोत्तर चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। चलिए इसके व्याख्या देख लेते हैं। तो पहली लाइन है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। देख लेते हैं, कभी अपने प्रेम के मन एक है मदहोशी में मस्त, वह किसी भी सूरत में अपने प्रिय से दूर नहीं होना चाहता, इसलिए वह उसकी मधुर स्मृति की ज्वाला मन में सुलगाए हुए है। ओके, मतलब क्या है कभी क्या अपनी प्रेमी क्या से या जिसे भी प्रेम कर रहा है, जिसकी इसमें प्रेम की बात हो रही है, वो उससे दूर नहीं रहना चाहता है। ओके, और उसकी क्या है मधुर स्मृति से क्या है मन में मतलब उन्हें क्या है मन में लिए हुए। ओके, नेक्स्ट है, कवि को अपने प्रिय से बहुत गहरा प्रेम है। बहुत ही आसान भाषा में लिखा है, कुछ आपको जटिल हो सकता है तो मैं आपको समझा दूंगा। ओके, और कवि को प्रिय की यादों में ही आनंद मिलता है, नॉर्मल भाषा है। नेक्स्ट है, यह संसार सागर के समान भयंकर है। ओके, और इसे तैरने के लिए कोई ना कोई नाव की जरूरत है। कभी ओके, मतलब कभी क्या कहे कि संसार में क्या है सागर बहुत ही गहरा है, भयंकर है, सभी को किसी न किसी सहारे की आवश्यकता है। लेकिन कभी कहता है कि मेरा क्या है प्रेम रूपी जो नाव है उसी से के सहारे में क्या है भव सागर को पार कर जाऊंगा। ओके, इसका पूरा सारांश क्या होता है, कवि को संसार के विषय वासनाओं से गहरा लगाव नहीं है, वह तो अपने प्रिय की मधुर यादों में मस्त होकर सुख दुख में मस्त रहता है। ओके, यहाँ एक दो लास्ट की 2 लाइन आपको इस प्रकार से लिखनी है जो क्या है आपका पूरा भाव आपको बता दे। ओके, पहले आगे जो 2 लाइन करके आपको क्या है सभी का बता देना है। ओके, मतलब क्या व्याख्या है, लास्ट में आपकी जो 2 लाइन लिखनी है वो ऐसा लिखनी है तो आपको क्या है पूरा एकदम आपको सारांश रहे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है, मैं यौवन का उद्मार क्या हो जाता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ओके, प्रसंग उसका इसी प्रकार से रहेगा, व्याख्या देख लेते हैं। इस काव्यांश में कवि ने अपने यौवन का वर्णन करते हुए अपने मनोभाव को प्रकट किया है। ओके, कवि कहता है, मेरे मन में जवानी का पागलपन सवार रहता है, मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए क्या है बेचैन हूँ। नॉर्मल भाषा आप समझ सकते हैं, मैं दीवानों की तरह जीता हूँ, मेरी दीवानगी मुझे कदम कदम पर निराशा से भर देती है और वियोग के कारण सदा कसमसाता रहता हूँ। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मेरे मन में अपनी प्रिय के ऐसी कुछ यादें समाई हुई हैं जिसे याद करने में मैं मन ही मन रोता हूँ, परंतु दुनिया के सामने दिखाने को हंसता हूँ। ओके,
तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल आसान भाषा में है। ओके, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट काव्यांश। ओके, अभी तक हमने क्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मैं आपकी अच्छी तैयारी करा सकूं। ओके, बाकी प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। ओके, मैं आपको क्या सभी धीरे धीरे करके अध्याय समझा दूंगा। नेक्स्ट है आपका काव्यांश। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मुड़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। ओके, तो देख लेते प्रसंग क्या है। इस काव्यांश में कवि ने दुनियादारी की भाग दौड़ को व्यर्थ बताते हुए उससे दूर रहने की सलाह दी है। मतलब जो क्या है दुनिया पूरी क्या है भाग रही है, भाग दौड़ कर रही है, तो ये इसमें व्यस्त है। ओके, अपने अपने काम में व्यस्त है, उससे क्या है दूर रहने की सलाह कवि ने दी है। ओके, और संदर्भ आपका सभी काव्यांशों में एक ही रहने वाला है, जो मैं आपको पहले ही बता दिया है। ओके, अब चलिए प्रसंग ये हो जाता है, व्याख्या देख लीजिए। इसका व्याख्या है, संसार में सब लोग ने मिलकर खूब प्रयत्न किया, सबने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु जीवन का सत्य कोई नहीं जान पाया। ओके, मतलब कभी संसार सभी क्या है जितने भी लोग हैं क्या है पूरा सत्य जानने की कोशिश की है। ओके, लेकिन अभी तक क्या है ये लोग पूरे सफल नहीं हो पाए, सत्य नहीं जान पाए। क्या है इस कारण जिसे भी देखो वही नादानी कर रहा है। कवि ने संसारिकता की दौड़ में लगे लोगों को क्या है नादान कहा है, मतलब अज्ञानी या नादान कहा है। जिससे संसार में जहां भी धन वैभव भोग विलास सामग्री मिलती है वही दाना चुगने लगता है। मतलब जहां भी लोगों को क्या है पैसा मिले, धन मिले, वही लोग क्या है टूट पड़ते हैं। ओके, मतलब धन के ऊपर आकर्षित रहते हैं। नादानी इन्हें क्या है लोगों ने कवि ने इन्हें क्या है लोगों ने कवि ने क्या इन लोगों को क्या है नादानी कहा है। ओके, या अज्ञानी। नादानी में वह भूल जाता है कि नादानी में वह भूल जाता है कि जल जाल में उलझ कर गया है। कवि कहता है कि इतनी नादानी करने पर भी क्या मैं उस संसार को मूर्ख न कहूं तो जानबूझकर संसारिक लाभ और लाभ के चक्कर में उलझा जा रहा हूं। ओके, मैं तो इस नादानी को समझ गया हूं, इसलिए मैं संसारिकता यानी कि दुनियादारी के पाठ सिखाने की वजह उसे भूलने लगा हूं। मतलब कभी कहते हैं कि जहां लोगों को पैसे मिल जाता है, जहां धन धान दिखता है, वहीं लोग आकर्षित हो जाते हैं। मतलब जिसके पास पैसे होते हैं लोग वहीं पहुंच जाते हैं दाना चुगने की तरह। जैसे पक्षी को दाना दिखता है तुरंत चिड़िया पहुंच जाती है दाना चुगने के लिए। ऐसे लोगों को पैसा दिख जाए तुरंत पहुंच जाएंगे, भोग विलास दिख जाए तुरंत पहुंच जाएंगे। ओके, तो लोग कवि ने लोगों के क्या है इन लोगों को क्या है नादानी कहा है। ओके, और कवि कहता है कि मैं क्या है इस ज्ञान को क्या है भुलाना मतलब भूल रहा हूँ। मतलब मुझे भी क्या है पहले कवि को भी संसारिकता का ज्ञान था, लेकिन अब ऐसे क्या है संसारिकता को भी भुलाना चाहते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आ जाता है, मैं और जगह और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर रोज करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। ओके, चलिए इसमें भी देख लेते हैं। तो प्रसंग इसमें आपका क्या रहने वाला है कि इस पद्यांश में संसारिक लोगों से अलग भावुक कवि अपनी रचनात्मकता से एक भिन्न दुनिया का निर्माण करना चाहता है। अब कवि क्या है भावना के काल्पनिक संसार में जीता है। ओके, चलिए देख लेते हैं व्याख्या क्या है इसमें। व्याख्या में है क्या मैं दुनियादारी से अलग भावुक कवि हूँ, संसार की चाल बिल्कुल अलग है, संसारिक लोग दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं। आगे क्या कहते हैं कि मैं भावना को महत्व देता हूँ, मेरा इस संसार में कोई मेल नहीं है। संसार तो धन और वैभव की ओर खोया हुआ है, क्योंकि क्या है मनुष्य को उस समय जहां भी क्या है रुपया धन वैभव भोग विलास दिखता है वहीं आकर्षित हो जाता है। उसी से दूर रहने की क्या है कवि बात कहता है। नेक्स्ट है कि कवि मन ही मन कल्पना करके नए प्रेम भरे सागर की रचना करता है, परंतु जब संसार प्रेम की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो वह उसे मिटा डालता है। इस प्रकार निरंतर नए प्रेम में की संसार की रचना करता रहता है। मतलब कभी क्या है इस प्रकार की निरंतर रचना करता है प्रेम संसार की। ओके, मैं रोज एक आदर्श समाज की कल्पना करता हूँ, परंतु कल्पना को साकार ना होते देखकर उसे मिटा डालता हूँ। ओके, यह संसार जिससे धन और वैभव को इकट्ठा करने में लगा रहता है, मैं उसे पूरी तरह से ठुकरा देता हूँ। अर्थात कवि को प्रेम भरा संसार चाहिए, धनी और प्रेम शून्य नहीं। ओके, मतलब क्या है संसार में धन की ओर जा रहे हैं, प्रेम एकदम शून्य हो गया है, तो कवि इसको क्या है जो कि बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलिए इस प्रकार से नेक्स्ट काव्यांश देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट काव्यांश है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मेरी ये क्या है फेवरेट लाइन है, ये दो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर है और बहुत ही बेहतरीन लाइन है। ओके, तो इसमें देखिए ये वाले जो आपको दोनों को लाइन अच्छे से याद कर लेना है। क्यों याद कर लेना है मैं आपको बताता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ,
शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। इन दोनों लाइन में क्या है, विरोधाभास अलंकार है। आगे आप पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा अलंकार जिसमें आप पढ़ेंगे विरोधाभास अलंकार। ओके, तो जिसमें विरोधाभास अलंकार इन दोनों लाइनों में। ओके, तो याद अच्छे से कर लेना, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो क्या है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो प्रसंग किस प्रकार से लिखना है। तो प्रसंग है, कवि इस काव्यांश के द्वारा बताता है कि उसके रोने में भी प्रेम छलकता है और वह अपने प्रेम के आंसू रोता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, कवि कहता है मेरे रोने में भी प्रेम झलकता है, मैं अपने गीतों में भी प्रेम के आंसू रोता हूँ। ओके, चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। कवि का स्वर वेदना के कारण कोमल है, मधुर है, शीतल है, किंतु उसमें प्रिय को न पाने की आग भी उतनी ही प्रबल है। शीतलता और आग का एक संयोग अद्भुत बन पड़ा है। लिखा ही हुआ है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। तो देखो इसी लाइन से दोनों का अर्थ है। ओके, जैसे मेरा जीवन यद्यपि प्रेम के निराशा के कारण खंडहर सा है, फिर भी उसमें गहरा आकर्षण है। ओके, खंडहर आप समझ कबाड़ा सा है, मतलब फिर भी उसमें क्या है, गहरा आकर्षण है। क्यों आकर्षण है, प्रेम तक बड़े बड़े राजा भी अपने महल को निछावर कर देते हैं, मतलब क्या है, महल को भी बार देते हैं। किसके लिए, प्रेम के लिए। मैं उसी मूल्यवान प्रेम को मन में बसाए हुए हूँ, कभी विरह की पीड़ा से व्यथित है, उसके हृदय में अपने प्रिय की यादें बची हुई हैं, उसके मधुर गीतों में निजी प्रेम को खोने की तीव्रता वेदना सुनाई देती है। ओके, आई होप समझ चुके होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे काव्यांश क्या कहता है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम इसको कहते हो छंद बनाना, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ नया एक नया दीवाना। ओके, प्रसंग देख लेते हैं। तो इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने बहुत सरल शब्दों में यह समझा दिया है कि वह हर गीत के पीछे उसका रुदन छपा हुआ है। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहता है कि जिन्हें तुम मेरे गाने कहते हो वह वास्तव में मेरे हृदय का रुदन है। मतलब क्या है, कवि जो लाइनें लिखता है तो अपन क्या है, गाना कहते हैं, लेकिन कवि कहता है वास्तव में क्या है, मेरा रुदन है, मतलब एक रोना है। यह रुदन प्रेम की निराशा के परिणाम स्वरूप प्रकट हुआ है। मतलब क्या है, कवि को प्रेम नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण क्या है, वह रुदन या रोना हुआ प्रकट हो रहा है। ओके, जब मैं प्रेम के आवेग में भरकर पूरे उद्मास से शब्दों में फूट पड़ता हूँ, तो तुम उसे क्या है, छंद बनाने की संज्ञा देते हो। मतलब क्या, अपनी बात में जोर बनाते हैं कवि, तो क्या है, लोग उसे क्या है, छंद बनाना कहते हैं, क्योंकि अब कवि है तो इसलिए उन्हें तुलना की है। कवि स्वयं को क्या है, कभी नहीं कहता, बल्कि एक दीवाना कहना पसंद करता है। ओके, मतलब एक दीवाना कहता है, जैसे अपन कहते हैं प्रेम का दीवाना। कवि अपनी वास्तविकता को जानता है, उसकी कविताओं के मूल में उसकी दीवानगी है, और कवि अपनी कविता के बारे में कहता है कि उसमें उसकी निजी प्रेम की पीड़ा है, वेदना है और दीवानगी प्रकट हुई है। ओके, चाहे दुनिया में मुझे कवि के रूप में व्यर्थ ही सम्मान देती है, वास्तव में मैं तो क्या है, एक दीवाना हूँ, कवि नहीं, अब तो एक क्या है, दीवाना हूँ। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं काव्यांश अपना। तो आगे काव्यांश कहता है, मैं दीवानों का बेस लिए फिरता हूँ, मैं मादक ना मैं निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। व्याख्या इसका प्रसंग देख लेते हैं। तो प्रसंग है, कवि इस काव्यांश के माध्यम से संसार को संदेश देता है कि सांसारिक झंझटों को भूलकर और प्रेम की मस्ती में खुद को लीन कर दो। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, कवि अपने प्रेम की दीवानगी और मस्ती में चूर है। कवि कहता है, प्रेम दीवानों की तरह जीवन व्यतीत करता हूँ, मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय ही क्या है, प्रिय का प्रेम पाना है। ओके, देख ही रहे हैं पूरा पन्ने क्या है, पूरा काव्यांश पढ़ते चले आए हैं, प्रेम की बस बात हो रही है। ओके, मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ, मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिनको सुनकर लोग झूम उठते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं और आनंद से लहराने लगते हैं। मैं सबको इसी प्रेमी की मस्ती में झोंकने और लहराने का संदेश दिया करता हूँ। ओके, मतलब कभी कहते हैं कि क्या है, धन, पूरे सारांश में देखें तो यही अर्थ निकलता है कि क्या है, संसारिक लोगों को धन और वैभव की ओर आकर्षित ना होकर किसकी ऊपर, प्रेम की ओर आकर्षित होना चाहिए, यही बताया जा रहा है। ओके, अब देखिए क्या है, मैंने आपको पूरे काव्यांश बता दिए हैं। आद परिचय, जिसके लेखक क्या है, आलावार्ती कवि क्या है, प्रेम आपका हरिवंश राय बच्चन जी है। ओके, सभी मैंने काव्यांश को आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या बता दी है, लेकिन आपको पता है पेपर में आपका केवल एक ही आपका काव्यांश पूछा जाएगा, इस प्रकार से कोई भी आपको दे दिया जाएगा, इन 4 लाइन उठा दी जाएंगी कोई भी। ओके, काव्यांश की, तो उनका आपको क्या संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी पड़ती है, साथ ही विशेष लिखना है। तो विशेष में आपको एक साथ बता देता हूँ, तो या क्या किसी में आप यूज कर सकते हैं, आपका काम चल जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं। पहला आपका विशेष है, जिसमें पूरे में आप पूरे काव्यांश पढ़ेंगे, तो उसमें आपको क्या है, भाषा साहित्य का खड़ी बोली है। ओके,
नेक्स्ट सेकंड है इसका, आपको सेकंड पॉइंट है कि भाषा भाव के अनुरूप सहज, सरल और प्रभावमयी है। तीसरा है मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। चौथा इसमें आप लिख सकते हैं पॉइंट विशेष में कि कवि ने अलंकारों का काफी सुंदर क्या है प्रयोग किया है। नेक्स्ट है आपका कवि की भाषा क्या है लयात्मक है, काव्यात्मक है और भानुरूप है। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो आपको क्या है वीडियो को लाइक करके क्या है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। साथ ही आपको क्या अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको कोर्स वगैरह वहीं आपको मिल जाएगा। वेबसाइट में भी आपको क्या है फ्री मटेरियल आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, फेसबुक पेज में सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है सभी के, तो सभी जगह ज्वाइन हो जाएगा, जिससे मैं आपकी है अच्छे से आपकी क्या है तैयारी करा सकूं। ओके, तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।